नमस्कार, कैसे हैं आप सभी हमारे न्यूज मित्र। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं सत्य पर सत्ता से, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले आपको एक ऐसे ईमेल को डिकोड करेंगे। पहले एक ऐसे ईमेल को हम डिकोड करेंगे जिसने कई घंटे तक दिल्ली एनसीआर में रहने वाले हजारों माता पिता की सांस अटका दी, क्योंकि इस ईमेल में बच्चों के टुकड़े टुकड़े करने की धमकी है, दिलों में जिहाद वाली भाषा है और आग की लपटों में डालने वाला षड्यंत्र है। अब कैसे इसका कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा है, यह भी देखेंगे। फिर वोटिंग के आंकड़ों में देरी और विपक्ष के हेराफेरी वाले आरोपों पर सत्ता की राजनीति गूंजी। पहले चरण के 11 दिन और दूसरे चरण के 4 दिन के बाद चुनाव आयोग ने वोटिंग का फाइनल डेटा जारी कर दिया है, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है इतनी देरी क्यों हुई और वोट प्रतिशत इतना बढ़ कैसे गया। फिर कांग्रेस पर पीएम के नए सियासी हमलों वाली वीडियो रील। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इस वक्त कांग्रेस का सबसे बड़ा अभियान मेरा अपमान करना है, लेकिन जनता इसका जवाब देगी और इस बार विपक्ष और कम सीट पर सिमट जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर आज पूर्वांचल के बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह जेल से रिहा हो गए। रिहाई के बाद उन्होंने कहा, मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमा हुआ था, वरना जमानत नहीं मिलती। क्योंकि धनंजय सिंह जौनपुर से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, इसीलिए इस बार उनकी पत्नी जौनपुर से चुनाव लड़ेंगी। वैसे अमेठी और रायबरेली से कौन चुनाव लड़ेगा, यह अब तक क्लियर नहीं हो पाया, और वो भी तब जब 3 तारीख को नामांकन भरने की आखिरी तारीख है। वैसे सूत्रों के अनुसार कल कर्नाटक में राहुल और खड़गे की रैली है और इस रैली के बाद दोनों की बातचीत में फाइनल फैसला हो सकता है। वैसे टीवी स्क्रीन के अनुपमा यानी रूपाली गांगुली की पॉलिटिक्स में एंट्री जरूर फाइनल हो गई है। आज रूपाली गांगुली बीजेपी में शामिल हो गई और कहा, जब विकास के महायज्ञ को देखा तो महसूस हुआ कि इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और आर्थिक फ्रंट पर एक शुभ समाचार, सरकार ने अप्रैल 2024 में जीएसटी से रिकॉर्ड 2,10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। यह अब तक का किसी भी महीने में जुटाया गया सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन है। सालाना आधार पर ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन में करीब 12.5% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अब एक ऐसी खबर जिसने हम सबको झकझोर के रख दिया, सबको हिला के रख दिया, डरा के रख दिया, भयभीत करके रख दिया। सत्ता में आज सबसे पहले बात करते हैं सबसे चौंकाने वाली खबर है जिसका संबंध देश के करोड़ों माता पिता से है। इस खबर में बम से उड़ाने की धमकी है, माता पिता की चिंता है, परिवारों का डर है और सबसे खतरनाक बात, इस पे जिहाद वाली आग का जिक्र है। ध्यान से सत्ता की इस कुंजी को देखिएगा, ये तस्वीरें देखते रहिए। आज का दिन दिल्ली एनसीआर के माता पिता के लिए कितना चिंताजनक, तनावपूर्ण रहा, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि ईमेल करके स्कूल के बच्चों के टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी गई। आज सुबह 5:36 पर दिल्ली एनसीआर के 100 से ज्यादा स्कूलों में एक ईमेल आया। शक यह है कि मेल वाला यह खेल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर आतंकी संगठन आईएसआईएस की तरफ से किया गया है। इस ईमेल में जिहाद वाली चिंगारियां थी, जिसकी वजह से हर तरफ अफरा तफरी मची थी। स्कूलों से फोन आने लगे, माता पिता से कहा गया कि तुरंत अपने बच्चों को वापस घर ले जाइए और स्कूल बस का इस्तेमाल करने वाले बच्चों को तुरंत वापस घर भेजने का फैसला लिया गया। यह घटना दिल्ली एनसीआर की जरूर है, लेकिन पूरे देश में जिसने भी इस खबर के बारे में सुना, पढ़ा या देखा, वो डर गया, भयभीत हो गया। वो अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता करने लगा। कई सवाल हैं जो इस घटना के बाद उठे। पहला सवाल यह है कि धमकियों से भरा जिहादी ईमेल किसने किया? ईमेल के डोमेन का रूस से क्या कनेक्शन है? क्या आईएसआईएस के आतंकियों के टारगेट पर स्कूल हैं? क्या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआईएस अब आईएसआईएस क्या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अब आईएसआईएस के जरिए दहशत फैला रही है? और एक सवाल यह भी है कि स्कूलों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इन सारे सवालों के जवाब अगले कुछ मिनटों में आपको मिलने वाले हैं। जांच में पुलिस को क्या मिला, ईमेल वाली धमकी का कनेक्शन रूस से कैसे जुड़ा, सबका जवाब ढूंढने की हमने कोशिश की है। साथ में ईमेल की धमकी भरी भाषा को डिकोड भी करेंगे। दिल्ली के 100 से ज्यादा स्कूलों को मिली धमकी वाले ईमेल में 4 चौंकाने वाले कोड वर्ड हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर ये कितनी बड़ी साजिश है। 4 कोड वर्ड्स में पहला है जिहाद की आग, दूसरा है आईएसआईएस मॉड्यूल, तीसरा है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई। देखते जाइए
और चौथा, यह बड़ा चिंता करने वाला है, रूस, जो इस ईमेल के सर्वर की लोकेशन को लेकर चर्चा में है। पहले जिहाद की आग वाले कोड वर्ड को उस ईमेल से डिकोड करते हैं, जिसके जरिए आज सुबह सभी स्कूलों में धमकी दी गई और दहशत फैलाई गई। ईमेल के एक एक शब्द में नफरत का बारूद भरा है। छोटे छोटे बच्चों के लिए आखिर कोई ऐसी हिंसक भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? ईमेल में लिखा गया कि हवा में उड़ाकर शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, शरीर को चीर देंगे, गर्दन और चेहरे को फाड़ देंगे, आग की लपटों में डाल देंगे, तुम्हारा दम घुट जाएगा। काफिरों के लिए जहन्नुम में अलग आग है। हमारे दिलों में जिहाद की आग जला दी गई है। सोचिए, ये शब्द उन मासूम बच्चों के लिए लिखे गए जिन्हें शायद काफिर, जिहाद की आग, टुकड़े टुकड़े जैसे शब्दों से कोई मतलब नहीं है। दरअसल उनके दिमाग में शब्द ही नहीं है। वैसे तो ईमेल में और भी काफी कुछ लिखा गया है, लेकिन ये 7 शब्द आईएसआई और आईएसआईएस वाली साजिश को समझने के लिए पर्याप्त है। अब सिर्फ 150 सेकंड में देखिए आज कैसे दिल्ली से नोएडा तक स्कूलों में सनसनी रही। उसके बाद ईमेल के रूस वाले कनेक्शन को डिकोड करेंगे। द्वारका इंटरनेशनल स्कूल में बम स्क्वाड की टीम पहुंची है। देखिए इनके हाथ में क्या क्या है, और ये देखिए स्कूल में अंदर तलाशी लेने जा रहे हैं, जांच करने जा रहे हैं। तो बम स्क्वाड टीम है जो कि जांच करने के लिए जा रही है। देखिए स्निपर डॉग्स जो हैं वो भी उनको भी लेकर यहाँ पर टीम पहुंची है, और अंदर बच्चे छोटे छोटे बैठे हुए हैं। वो तस्वीर देखिएगा, कितने छोटे बच्चे बैठे हैं अंदर, और अंदर इंतजार कर रहे हैं अपने पेरेंट्स का। और बम स्क्वाड टीम पहुंची, अंदर तलाशी लेगी, अंदर जाँच करेगी एक एक जगह की। कैसे कि स्कूल की तरफ से क्या कहा गया? जी फोन करेगा, बताया गया कि है ना बच्चे को ले जाइए। क्या था उसमें, क्या मैसेज दिया, फोन किया, क्यों ले जाइए, क्या कुछ बताया? सिक्योरिटी रीजन से बंद बता रहे हैं। सिक्योरिटी रीजन बताया हमें तो। सिक्योरिटी रीजन बताया। सिक्योरिटी रीजन से उनका स्कूल बंद है आज, अब बच्चे को ले जाइए आप। नोएडा सेक्टर 30 के दिल्ली पब्लिक स्कूल के भीतर की तलाशी के बाद अब स्कूल के बाहर जो ग्राउंड है उसकी तलाशी ली जा रही है। चप्पे चप्पे पे यहाँ पर देखा जा रहा है कि कहीं कोई संदिग्ध वस्तु ना हो, कोई विस्फोटक ना हो। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो बॉम्ब स्क्वाड के जो अधिकारी हैं वो एक एक जगह की तलाशी ले रहे हैं। जो ओपन एरिया है, जो ग्रीन एरिया है, जहाँ बच्चे ज़्यादातर खेलते हैं, जहाँ पर कार पार्किंग है, इन तमाम जगहों की तलाशी ली जा रही है। बम निरोधक दस्ता जो है वो अंदर तलाशी ले रहा है। ये मैं डीपीएस का हाल आपको दिखा रही हूँ। अंदर देखिए बाहर से गेट बंद है और अंदर तलाशी चल रही है। इंस्पेक्टर सुरक्षा का, तो उसके लिए हम हर एक संभव जो भी प्रोटोकॉल के अनुसार है वह कर रहे हैं। और दूसरा है इन्वेस्टिगेशन का, जो पैरेलली हम कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन और प्रिकॉशन बेसिस पे हमने सारे स्कूल्स चेक कर लिए हैं और किसी स्कूल्स में ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली है। मेरी सभी से यही अपील है कि आप अपना ध्यान रखें, शांति रखें। ऐसा कोई इंफॉर्मेशन कहीं कोई सत्य नहीं है। दिल्ली पुलिस ने अभी पता कर लिया है कि ये मेल्स कहाँ से आ रहे हैं, जांच चल रही है। मैं इतना ही सिर्फ कहना चाहूँगा कि जो कल्प्रिट्स हैं उन बख्शे नहीं जाएंगे, उनको बहुत सख्त सजा मिलेगी। जो हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, आज वो खुद सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। भारत ने एक नया मिसाइल सिस्टम लॉन्च किया है जिसके बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन अब वक्त है ईमेल के डोमेन को डिकोड करने का, जिसमें RU लिखा है। यहीं से खुफिया एजेंसियों को यह शक हुआ और यह सवाल भी उठने लगे कि कैसे इस साजिश का नेटवर्क पाकिस्तान से लेकर रूस तक फैला हुआ। कुछ सवालों और जवाबों के साथ इसे सरल भाषा में समझते हैं। देखिए, पहले आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि जिस ईमेल आईडी से धमकी दी गई वो क्या है। तो आपको बता दें, पुलिस की ओर से बताया गया है
कि ईमेल आईडी है स्वारिम SAWARIIM @mail.ru। इसी से सभी स्कूलों को धमकी मिली थी। इस ईमेल में एक शब्द है स्वारिम। आपको बता दें इसका मतलब क्या है और इसके संकेत क्या है। स्वारिम एक अरबी शब्द है। स्वारिम का इस्तेमाल साल 2014 में ISIS कर रहा है। साल 2014 से इसका इस्तेमाल हो रहा है। दावा है कि इस्लामिक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए ISIS इसका इस्तेमाल करता रहा है। ऐसे में आशंका यह भी है कि यह साजिश भी इसी का एक हिस्सा हो सकती है। अब रूस वाले राज को आपके सामने रखते हैं। इस ईमेल के डोमेन में .ru लिखा है। RU डोमेन का मतलब है रूस। सूत्रों की माने तो जहां से ये ईमेल आया उसका सर्वर रूस में है। अब आपको बता दें कि आज सभी स्कूलों को एक साथ और एक वक्त पर एक जैसा ईमेल मिला था। ऐसे में यह भी आशंका जताई जा रही है कि रूस के सर्वर से ही सारे स्कूलों को यह ईमेल भेजा गया था। अब प्रश्न है ISIS या फिर ISI चाहती क्या है? इन संगठनों का मकसद क्या है? अब तक की जांच के आधार पर खुफिया एजेंसियों की ओर से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक इनके दो मकसद हैं। पहला मकसद चुनाव के दौरान हिंदुस्तान में अस्थिरता लाना है। दूसरा मकसद हिंदुस्तान के खिलाफ साइबर वॉर की साजिश है। हालांकि साजिश चाहे कितनी भी बड़ी हो, धमकी चाहे कोई भी हो, भारत सरकार, पुलिस, प्रशासन हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है, जिसका सबूत आज दिल्ली NCR में देखने को भी मिला। जैसे ही ईमेल वाली धमकी की शिकायत हुई, दिल्ली पुलिस सारे स्कूलों में पहुंची, एक एक क्लासरूम को चेक किया, छाना, बम निरोधक दस्ते, डॉग स्क्वाड के साथ चेकिंग की गई। सुबह से ही पूरे प्रोटोकॉल के साथ धमकी वाले इस ईमेल को डिफ्यूज किया गया। आज सुबह धमकी मिलने के बाद स्कूलों ने अलग अलग समय पर पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। इसके बाद पुलिस की साइबर सेल ने मेल को ट्रैक करने के लिए कई टीमें लगाई। धमकी के बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए गए, स्कूलों को खाली कराया गया, बच्चों को तत्काल घर भेज दिया गया। अब तक की जांच में कोई संदिग्ध वस्तु पुलिस को नहीं मिली, लेकिन पाकिस्तान और ISIS की तरफ से बड़े षड्यंत्र का शक है। ऐसा लगता है कि आगे इस मामले में जांच से कुछ बड़े तथ्य सामने आएंगे।